अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरिहाणं नमो उवज्जायाणं नमो सवसाहुणं सतीर्थवीर प्रभु का जग में प्रवर्ते निज तत्व बोध पाकर सब लोक हर्षे दुर्भावना न आवे मन में कदापि निर्विघ्न निर्विकारी आराधना प्रवर्ते। जहाँ सारे विश्व में पुण्य पाप की परिभाषा अंत होती है, वहीं से जैन दर्शन की परिभाषा प्रारंभ होती है। अन्य धर्मों के अंदर पुण्य पाप की क्या मीमांसा है, वे लोग पुण्य पाप किसे मानते हैं, पुण्य को ही वे लोग धर्म मानते हैं, उसकी अपन ने अन्य धर्म की विवक्षा से कल चर्चा की थी। दूसरा बिंदु कल अपन ने चर्चा में लिया था कि बंध की अपेक्षा से पुण्य और पाप का क्या स्वरूप है, उसकी चर्चा की थी। तीव्र कषाय का नाम पाप और मंद कषाय का नाम पुण्य। इसमें हमने बताया था कि ये अज्ञानियों को समझाने के लिए विवक्षावश पुण्य पाप का भेद करके समझाया है। हालांकि कषाय को अगर देखे तो ये चारित्र मोनीय प्रकृति की अंतर्भेद है, जिस कारण से कषाय सर्वथा पाप रूपी ही है, क्योंकि घातिया प्रकृति होने से वे पाप रूप ही है। इसलिए पुण्य पाप जो बंध की अपेक्षा से देखा था, वो सर्वथा देखा जाए तो वहाँ पर पाप ही है, लेकिन अज्ञानी को समझाने के लिए पुण्य पाप इस तरह से भेद करके समझाया। दूसरा बिंदु हमने कल लिया था उदय अपेक्षा से। उसमें हमने पुण्य पाप का उदय जो हम लोग समझते हैं, वही एक परिभाषा आचार्य देव ने हमको हमारी भाषा में समझाने के लिए बताया। जो अज्ञानी समझते हैं इच्छा के अनुकूल सामग्री का मिलना ये पुण्य का उदय, और इच्छा के प्रतिकूल सामग्री का मिलना ये पाप का उदय। इस तरह से हम मानते हैं। जैसे हम किसी को पूछे, अगर किसी की पढ़ाई का अंतिम साल चल रहा हो कि भाई पढ़ाई होने के बाद तुम जॉब करोगे तो कितने का पैकेज एक्सपेक्ट करते हो। जॉब का होता है आजकल पैकेज होता है, कितना एक्सपेक्ट करते हो। समझो कोई कहे कि मैं 5 लाख का एक्सपेक्ट करता हूँ, कि सालाना 5 लाख रुपया 6 लाख रुपए एक्सपेक्ट करता हूँ। अब 6 लाख रुपए का उसने एक्सपेक्ट किया और उसको 6 लाख की जॉब मिल गई, और उसमें हुआ क्या कि जो उसका मित्र था वो भी साथ में पढ़ता था। अब क्या होता है कि ये थोड़ा पढ़ाई में कमज़ोर था, जिसने 6 लाख का पैकेज एक्सपेक्ट किया, वो हमेशा वो नकल कराता था उसका जो मित्र था। अब क्या हुआ, अब ये उसको नकल कराता था हमेशा, तो अब क्या हुआ, उसने अपने मित्र को 3 नंबर की नकल कराई और वो 3 नंबर उससे आगे बढ़ गया। अब दोनों ने एक ही कंपनी के अंदर जॉब के लिए अप्लाई किया। अब क्या हुआ कि 3 नंबर उसका मित्र उससे आगे था, इस कारण से उसको तो मिला 12 लाख का पैकेज, और इसको 3 नंबर कम होने से मिला 6 लाख का पैकेज, और उसने एक्सपेक्ट भी कितना किया था, 6 लाख। अब बताओ, जैसे ही उसको पता चला कि मेरा सिलेक्शन हो गया और 6 लाख का पैकेज, वो प्रसन्न हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, प्रसन्न हुआ। और जैसे ही पता चला उसके मित्र का भी सिलेक्शन हो गया है, लेकिन उसका हो गया पैकेज 12 लाख, और नकल किसने कराई थी, इसी ने नकल कराई थी। अब वो उसका मित्र इसका हो गया बॉस, जो पढ़ाई में था कमजोर, ये हो गया बॉस। अब बताओ, वो 6 लाख का पैकेज उसको मिलना पुण्य का उदय लग रहा है कि पाप का उदय लग रहा है। पहले तो उसको 6 की एक्सपेक्टेशन थी और 6 लाख का पैकेज मिला, तब तो पुण्य का उदय लग रहा था। लेकिन जैसे ही पता चला मेरे मित्र को मेरी ही कंपनी में जहां मेरा सिलेक्शन हुआ वहां पर मेरे ही मित्र का सिलेक्शन हो गया है, ये तो अच्छी बात है कि दोनों साथ में काम करेंगे, लेकिन पता चला वही उसका बॉस बना। और फिर जब फाइल में कोई गड़बड़ हो जाए या सही से उसने कुछ बनाया नहीं हो, तो वो फाइल सीधे मुंह पे मारता था, ए मिस्टर सही से अपना काम करो। मैंने जिसको वो नकल करा करके आगे बढ़ाता था, अब वही उसका बॉस हो गया। अब सोचो कैसे वो कंपनी में रहेगा। और शादी भी हो गई चलो दोनों की, और आगे चल के पापा, उसके बच्चे होंगे, वो कहेंगे पापा तुम्हारा तो बहुत बढ़िया पैकेज है, तुम तो बहुत अच्छी कंपनी में काम करते हो। पत्नी भी प्रशंसा कर लेगी, लेकिन हमेशा याद क्या आएगा, वही याद आएगा कि मैंने मेरे मित्र को नकल 3 नंबर की नहीं कराई होती तो आज मैं उसका बॉस होता।
तो ऐसे हमको हमारे अनुकूल सामग्री मिल जाती है तो पुण्य का उदय लगता है, लेकिन थोड़े ही समय बाद अगर हम देखें तो वही पाप का उदय लगने लगता है, क्योंकि ये जीव अपने पास जो सामग्री मिली है उससे दुखी या सुखी नहीं है, ये दूसरों के पास सामग्री ज़्यादा देख करके दुखी होता है, ऐसा लोग में देखा जाता है। तो इस तरह का होता है। अब हम थोड़ी उदय की अपेक्षा से जो बात कर रहे थे उसकी चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। एक बड़े पंडित जी साहब ने रचना लिखी है, उस रचना के अंदर बहुत सुंदर एक लाइन आती है, पापोदय में चाह व्यर्थ है, नहीं चाहने पर भी हो। आगे क्या लिखा, पुण्योदय में चाह व्यर्थ है, सहज पने मन वांछित हो। पाप के उदय में भी कह रहे चाह व्यर्थ है, माने चाह मत करो, इच्छा मत करो, क्योंकि ये व्यर्थ है। और पुण्य के उदय में भी कह रहे चाह मत करो, क्योंकि जो मिलना है वो सहज पने मनवांछित हो। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो पाप का उदय चाहता है? कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा कि पाप का उदय चाहेगा, लेकिन आता है कि नहीं आता? दुनिया में फेल होना कौन चाहता है एग्जाम में? लेकिन होते हैं कि नहीं होते? कि होते हैं। नरक जाना कौन चाहता है? लेकिन जीव जाता है। तिर्यंच गति में जाना कौन चाहता है? लेकिन जाता है। तो ऐसे पाप के उदय को कोई नहीं चाहता। हमारा सिर दर्द हो जाए ये कोई नहीं चाहता, लेकिन सिर दर्द होता है। अपमान हो जाए ये कोई नहीं चाहता, लेकिन क्षण क्षण में देखो, चाहे बाहर देखो या घर में देखो, हमारा उदय हो तो घर में भी अपमान हो, और उदय नहीं हो तो बाहर में सम्मान हो। तो जैसा जैसा हमारा उदय होता है वैसा होता है। अब कह रहे पाप के उदय में चाह व्यर्थ है। अब देखो, बच्चों के पास पहले देखा होगा आपने, कीपैड वाले फोन होते थे, मतलब जब ये सब टच वाले फोन नहीं आए थे तो कीपैड वाले फोन होते थे। अब जिसके पास फोन नहीं होता था वो कीपैड वाला ही फोन मिल जाए, क्योंकि सामने वही था। अब कीपैड वाला फोन मिल जाए, कीपैड वाले के सामने उससे कोई बढ़िया वाला फोन आ गया, उसके आगे फिर ये टच वाले फोन आ गए। अब टच वाला फोन देख, अब छोटे से बालक को भी घर में देखो, छोटा सा बालक, मैंने अभी तो समझो उसने चलना भी ढंग से नहीं सीखा हो, उसके सामने दो ऑप्शन रखो, एक तरफ कीपैड वाला फोन और एक तरफ टच वाला फोन। बताओ कौन सा फोन पकड़ेगा? वो टच वाला ही पकड़ेगा। माने एक बच्चों के अंदर भी एक 5 इंद्रिय के विषयों की कितनी, माने एक बोलते ना, एक मैग्नेट की तरह खींचते हैं, वो टच वाला फोन पकड़ेगा। अब कोई मिडिल क्लास फैमिली का लड़का हो, उसके पास ना हो, तो दूसरे के पास टच वाला फोन देख करके क्या होता है कि भाई हमारे पास भी ऐसा फोन आ जाए। अब भैया तेरे पुण्य में होगा तो वो सामग्री मिलेगी। ये चाह व्यर्थ है, पाप के उदय में चाह व्यर्थ है। जब तक तेरा पाप का उदय तुझे कहाँ से मिलेगा? आप दूसरे के घर भी जाते हो तो उनके भोग सामग्री देख करके आपको होता है भाई हमारे पास भी ऐसा हो, लेकिन भैया तेरे पाप का उदय हो तो कैसे मिलेगा? तो कह रहे पापोदय में चाह व्यर्थ है। आप लोग शिखर जी वगैरह यात्रा करने जाते हो, वहाँ भागलपुर करके भी जगह है चंपापुर के पास, वहाँ जाते हो तो क्या लेकर के आते हो? शॉल लेकर के आते हो, चद्दर लेकर के आते हो। उसके लिए लोग कहते हैं कि पहले तो यात्रा करने जाओ तो भैया ऐसी कोई सामग्री लेने मत जाओ, अब घर पर लेकर के आओ और खराब निकले तो फिर क्या करोगे? तो तीर्थ क्षेत्र को बदनाम करोगे कि भाई वहाँ चंपापुर गए थे, वहाँ से चादर लेके आए, शॉल लेकर के आए, बेकार निकली। तो उसको किस रूप में याद करोगे? चंपापुर को अच्छे रूप में याद करोगे कि बुरे रूप में याद करोगे? बुरे रूप में याद करोगे। उसके लिए लोग कहते हैं भागलपुर जाना नहीं, और जाओ तो वहाँ से कुछ लाना नहीं, और लेकर के भी आओ तो फिर उस चीज को खराब निकले तो लेकर के आओ तो रोना नहीं। अब जैसा उदय होगा वैसी चीज मिलेगी, उसके कारण फिर रोना बेकार है। ये जीव देखा जाए तो वास्तव में सुखी होने के लिए अनेक उपाय करता है, लेकिन पाप का उदय जब तक रहता है तब सुखी नहीं हो पाता। ये उदय की अपेक्षा से अपन चर्चा कर रहे हैं। तो देखे एक दृष्टांत से अपन समझते हैं कि पाप का उदय, पापोदय में चाह व्यर्थ है। इस चीज को अपन थोड़े से दृष्टांत से समझते हैं। जैसे लोगों की आजकल देखते हैं, पहले के ज़माने में तो शादी ब्याह होते थे तो ज़्यादा कुछ घूमने आदि का फिरने का कोई ज़्यादा वो क्रेज़ नहीं होता था, लेकिन आजकल के नवयुवकों का विवाह हो जाता है, शादी हो जाती है तो भाई इंडिया में घूमना नहीं चाहते। भाई इंडिया में तो कभी भी घूम लेंगे, अब शादी हुई है तो कहाँ जाना, विदेश यात्रा तो होनी चाहिए, शादी हो गई तो इस तरह से घूमने का मन बनाते हैं। अब हुआ क्या, गाँव के एक
व्यक्ति की शादी हुई, एक लड़के की शादी हुई। अब उसने भी मन बनाया कि हमको भी विदेश घूमने जाना है। जैसे तैसे पैसे जोड़े थे और उसने जाने का प्रोग्राम बना दिया। अब 5 दिन घूमने का कार्यक्रम बनाया। और कहाँ जाना था? भाई बैंकॉक। दोस्तों से पूछा, किससे पूछा भाई कहाँ जाए? तो बोले बैंकॉक घूम के आओ, सबसे सस्ता वहाँ पड़ेगा। और सस्ता महंगा हमें पता नहीं है, तो दृष्टांत की बात है। अब क्या हुआ? अब पुराने ज़माने के लोग होते हैं, घर के होते हैं लोग, माता पिता होते हैं, वो लोग कहते हैं कि भाई एक गांव से दूसरे गांव जाओ तो कम से कम खाने पीने की सामग्री लेके जाना चाहिए, रास्ते में कुछ मिले नहीं मिले। तो घर के लोगों ने उसके लिए नाश्ता पैक करके दिया लड़के को और बहू को। भैया ये कहते हैं, और घर से जो भी बनाते पूड़ी पराठे सब्जी ऐसे जो भी रास्ते के लिए दिया, और बाकी सूखा नाश्ता दे दिया। अब जो भी वहाँ से निकले थे हवाई जहाज़ में बैठने से पहले तो वो सब नाश्ता खा लिया, जो भी पूड़ी पराठे सब्जी थी। और फिर और सूखा नाश्ता रखा था। अब जैसे ही हवाई जहाज़ में वे लोग बैठे, हवाई जहाज़ में बैठे और वहाँ बैंकॉक पर पहुँचे, तो जैसे ही हवा लगी बैंकॉक की, तो फिर तो क्या बात करना। और फिर वहाँ पहुँच करके सुबह सुबह का समय था, और फिर उनको जहाँ भी रुकना था, जहाँ पर वहाँ गए थे, तो वो उसका साधन आया नहीं था, तो उसका प्रतीक्षा कर रहे थे वे लोग। और उतने में पति ने कहा कि मेरी मम्मी ने ये बढ़िया नाश्ता बना करके दिया है, चलो अपन नाश्ता करते हैं, सवेरे का समय है, अब क्या करें। तो पत्नी ने कहा तुम कैसी बात कर रहे हो, अब तो यहाँ आए हैं तो यहाँ का हम नाश्ता करेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे। अब बोलना भी ढंग से नहीं आता हो, गाँव की लड़की हो, तो फास्ट ब्रेक करेंगे, ऐसा कहने लगी। और फिर क्या हुआ? वो बोले ये नाश्ता दिया है मेरी मम्मी ने बड़े प्यार से, पहले इसको खा लेते, बाद में तो वो खाएंगे ही। अब पत्नी को आया गुस्सा, तो नाश्ते का जो पैकेट था, जो भी लेकर के डिब्बा आया था, गुस्से में उसने फेंक दिया सड़क पर। अब सड़क पर फेंक दिया तो क्या हुआ कि भैया यहाँ ये तो इंडिया है, इंडिया में तो कुछ भी चल जाए, लेकिन मोदी जी की कृपा से स्वच्छता अभियान तो यहाँ भी चल रहा है। लेकिन फॉरेन के अंदर, बैंकॉक के अंदर आप देखो तो वहाँ तो इससे भी ज़्यादा सख्ती होती है। अब सड़क पर जैसे ही नाश्ता फेंका, फिर क्या होता है? तब तक तो वो बातें कर रहे थे, नाश्ता तो पड़ा रहा। फिर उसने कहा कि चलो कोई बात नहीं, अब फेंक दिया, तुम्हें जैसा जो भी नाश्ता करना हम करा देंगे। पत्नी को मनाया पति ने। उतने में क्या हुआ? पत्नी ने कहा कितना सुंदर नज़ारा है, कितना अच्छा है, यहाँ पर देखने का व्यू है, मेरा मन करता है यहाँ पर 6 महीने तक घूमूं, ऐसा मेरा मन करता है। लेकिन पति ने कहा कि देखो हमारे पास सिर्फ $500 है और 5 दिन हम सिर्फ घूम सकते हैं, फिर देखेंगे कभी आना हो तो। लेकिन पत्नी ने कहा नहीं, हमको तो बड़ा घूमने का मन कर रहा है। तो कहा देखेंगे, अब पहले ये तो घूम लो 5 दिन। तो पत्नी ने कहा ठीक है। उतने में वहाँ पर एक पुलिस वाला आ गया। अब पुलिस वाले ने कहा ए मिस्टर, ये नाश्ता किसने फेंका यहाँ पर? तो उसकी पत्नी बोली अरे हमने फेंका, अभी फेंका है, ताज़ा है। उनको लगा वहाँ के पुलिस अलग कपड़े में थे, यहाँ के पुलिस थोड़े भिखारी जैसे नहीं होते, हमारे इंडिया में भिखारी तो कैसे फटे पुराने कपड़े वाले होते, और वहाँ के थोड़े अच्छे होंगे। उन्होंने कहा आपको नाश्ता करना हो तो कर लो, यहीं पे रखा है। और डिब्बा वहाँ पर गिरा हुआ था, कुछ डिब्बा में गिरा था और कुछ ज़मीन पे गिरा हुआ था कि ले लो आपके लिए। तो उन्होंने कहा आप मुझे समझती क्या हो? बोले मैं यहाँ का पुलिस ऑफिसर हूँ। फिर बोला सॉरी माफ़ करना। उनने कहा आपने सड़क पे ये कचरा फैलाया है, उसका आपको फाइन भरना पड़ेगा। बोले फाइन भरना पड़ेगा? और इसने उसको पहले से बताया था यदि पुलिस के साथ कोई आपका प्रॉब्लम हो जाए तो रिश्वत की बात मत करना, नहीं तो ऐसे बंद हो जाओगे, छूट नहीं पाओगे। इतना तो उसके ध्यान में था, तो रिश्वत की तो बात नहीं की। कितना फाइन लगेगा? तो पुलिस वाले ने कहा $500। अब उन्होंने कहा कि हम इतने लेकर के आए, क्या है सब बताया, लेकिन बोले यहाँ तो रूल से फाइन भरना पड़ेगा, मतलब फाइन भरना पड़ेगा। तो उसने फिर $500 दे दिए। अब जो भी रहने का और सब इतना तो बुकिंग हो गया था। अब $500 फाइन लग गया। अब पर्ची दे दी, उसकी रिसिप्ट दे दी $500 की। अब पति को आया गुस्सा, पहले पत्नी को आया था, अब पति को गुस्सा आया कि तुमको तो गांव में रखना चाहिए, तुमको तो ऐसे फॉरेन में लेके आना नहीं चाहिए, तुम तौर तरीके जानती नहीं हो, और देखो जितने पैसे थे सब चले गए। अब पत्नी को लो संभालो ये $500 की रसीद। तो पत्नी को भी गुस्सा आ गया कि हमको क्या मालूम ऐसे यहाँ पर ऐसा रूल्स होता है, ऐसे कायदा कानून होता है। तो पत्नी को भी आया गुस्सा और $500 की रसीद थी, गुस्से में फाड़ करके सड़क पे फेंक दी। अब क्या होगा कि फिर से पुलिस वाला आया, वहाँ तो कैमरे लगे हुए होते, तुरंत पुलिस हाजिर हो जाती। अब कैमरे लगे थे, पुलिस आ गया, ये आपने कचरा फैलाया। दूसरा ऑफिसर आया, ये आपने कचरा फैलाया। तो उनने कहा क्षमा करना, माफ़ करना, हम उठा लेते। नहीं, आपने कैमरा के अंदर आपकी फ़ोटो खिंच चुकी है और आपको इसका फाइन भरना पड़ेगा। बोले $500 तो हमारे पास नहीं है। बोले आपको फाइन भी पता है, फिर भी आपने फेंका। अरे अभी हमसे गलती हो गई थी, फिर गलती की, आपको फाइन तो भरना पड़ेगा $500। कि हमारे पास अब पैसे ही नहीं है, जो थे हमने दे दिए, रिसिप्ट ही फाड़ कर फेंकी थी। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आपके पास पैसे नहीं है तो आपको इसका फाइन वसूल करने के लिए हमारे यहाँ
एक नियम दूसरा है, आपको 6 महीने तक यहाँ की सड़क साफ करनी पड़ेगी। अब 6 महीने तक सोचो, वो दोनों लोग 6 महीने तक बैंकॉक की सड़क साफ करेंगे, तो बताओ कौन सी बिल्डिंग देखना अच्छा लगेगा, कौन सा समुद्र देखना अच्छा लगेगा, कौन सी होटल देखना अच्छा लगेगा, कौन सा मॉल देखना अच्छा लगेगा। अब पाप का उदय आया तो देखो, पापोदय में चाह व्यर्थ है। अब वो कह रहे थे 6 महीने तक घूमे, अब 6 महीने तक कैसे घूमने मिल रहा है बताओ। कदाचित कितना कुछ पुण्य भी रहा हो तो 6 महीने तक कैसे घूमने मिला। देखो, पाप के उदय में चाह व्यर्थ है। अब वो 5 दिन घूमने आए थे, वो भी ढंग से घूम नहीं पाए, और 6 महीने तक सड़क साफ करेंगे वहां की, तो बताओ कितना आनंद आएगा उसके अंदर। ऐसे ही हम जितना जो भी प्राप्त है वो पर्याप्त है, उसको भी भेद विज्ञान पूर्वक समता भाव से जीने लायक है। उसके अंदर अगर हम अधिक चाह करेंगे, हमको ऐसा मिल जाए, हमको वैसा मिल जाए, जो पूर्व में हमने संक्रमण में चर्चा की थी, तो कह रहे पापोदय में चाह व्यर्थ है, कि तू व्यर्थ में चाह करता है कि मुझे प्राप्ति हो जाए, मुझे मिल जाए, तो ऐसी दशा होती है। और तो और क्या बताए, पुण्योदय में चाह व्यर्थ है, सहजपने मन वांछित हो। अब देखो, पुण्योदय की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा यदि पुण्य का उदय देखा जाए तो तीर्थंकर चक्रवर्ती जैसे महापुरुषों का देखा जाता है। यदि चक्रवर्ती की हम बात करें तो चक्रवर्ती जब भोजन के लिए बैठते हैं तब 96,000 रानियां उनको भोजन परोसती है। अब चक्रवर्ती मौन पूर्वक भोजन करते हैं। अब उनको मन में विकल्प आया कि हमको लड्डू खाना है, भोजन में लड्डू बना है, हमको लड्डू खाना है, तो लड्डू का उतना ही बराबर पीस, जितना विकल्प आया उतना ही बराबर पीस अगला जो ग्रास देने वाली रानी होगी वही परोसेगी। माने इच्छा करनी पड़ती नहीं है, और यहाँ विकल्प हुआ और वहां वही चीज परोसी जाएगी। अगली बार जो खाने का विकल्प आया दूसरी रानी वही परोसेगी, और उतनी ही मात्रा में। ज्यादा परोस ले तो भी दिक्कत। लेकिन उनका ऐसा विशिष्ट जाति का पुण्य का उदय होता है कि वैसे ही चीजें परोसी जाती। अब पुण्य, अब वो चाह करते नहीं ये परोसो वो परोसो, और वहां पर पुण्योदय में चाह व्यर्थ है, सहजपने मन वांछित हो, इसलिए वो चाह ही नहीं करते। सहजपने, अगर आपको चीज मिल जाएगी तो कौन चाह करेगा, बिना मांगे ही चीज मिल जाए तो कौन चाह करेगा। तो पुण्योदय में चाह व्यर्थ है, सहजपने मन वांछित हो, और पाप का उदय हो तो उल्टा ही होता है। अब एक दृष्टांत देकर के समझा तो एक बार रजनी भाई जी ने दूसरे प्रकरण में दिया था। उसमें देखो, जैसे आपके घर आपके जमाई का भोजन हो, दामाद का भोजन हो, तो आप क्या क्या चीज़ें बनाओगे, तो सब तरह की चीज़ें बनाएंगे, मिष्ठान बनाएंगे, पकवान बनाएंगे, सब बनाएंगे। अब सब्जियां भी बनेगी, सब कुछ बनेगा। अब दामाद के भोजन हो तो सब जितने भी घर वाले महिलाएं हो, सब पुरुष वर्ग हो, सबकी नज़र किस पर होती है, थाली पर होती है। अब थाली के अंदर सारी चीज़ें परोस दी। अब उसके अंदर एक चीज़ ऐसी थी जो पसंद नहीं थी दामाद जी को, समझो करेले की सब्जी। अब करेले की सब्जी दामाद जी को पसंद नहीं थी। अब क्या हुआ कि एक साइकोलॉजी होती है कि जो चीज़ पसंद नहीं है हमें, वो चीज़ हम पहले खाते हैं। अब करेले की सब्जी जो थी, वो करेले की सब्जी दामाद ने पहले खा ली, और सबकी नज़र थाली पे। भैया इनको लगता है करेले की सब्जी पसंद है, वो खत्म हो गई, जो थाली में खत्म हो वही तो परोसा जाता है। अब पहली बार तो जरा सा थाली में सब परोसा था। अब दूसरी बार देखा कि भाई थाली में तो करेले की सब्जी नहीं है, अब 2 चम्मच परोस दी ज़्यादा। अब बताओ, वो थाली के अंदर 2 चम्मच करेले की सब्जी परोसी। अब वो करेले की सब्जी खाएंगे तो कैसे खाएंगे, इंटरेस्ट पूर्वक खाएंगे या इंटरेस्ट के बिना खाएंगे, इंटरेस्ट के बिना खाएंगे, बराबर। अब पाप का उदय है पहले ही। अब पाप के उदय में कह रहे चाह व्यर्थ है, नहीं चाहने पर भी वो चाह रहा था भाई करेले की सब्जी खानी नहीं पड़े, इसलिए पहले खा ली कि पहले अपन करेले की सब्जी खा लो, ये खत्म हो जाए, फिर लड्डू खा लेंगे, और भी जो चीज़ें है, आमरस है, पूड़ी है, ये सब चीज़ें खा लेंगे, बाकी चीज़ें आराम से खा लेंगे। अब पाप के उदय में कह रहे हैं चाह व्यर्थ है कि खानी नहीं पड़े, जल्दी जल्दी पहले खा लो, फिर बाद में आराम से अच्छी अच्छी चीज़ें खाएंगे। कह रहे पापोदय में चाह व्यर्थ है, नहीं चाहने पर भी हो, अब चाह रहे नहीं है फिर भी वो करेले की सब्जी आ रही। ऐसे ही पाप का उदय जब भी आता है तो ज्ञानी जीवों के अंदर कैसी परिणति होती है, वो हम उसकी थोड़ी चर्चा करते हैं। हम लोग क्या विचार करते हैं कि भाई पाप का उदय यदि हमारा आए तो किसी को हमारी सहायता करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए।
अगला बिंदु अब बढ़ाते आगे। अभी हमने जो बिंदु पढ़ा था उसका नाम था स्थिति। पाप के उदय के अंदर कैसी स्थिति होती है और पुण्य के उदय में कैसी स्थिति होती है, ये दो बातें हो गई। अब धर्म और धर्मी की भी साथ में चर्चा ले रहे हैं। स्थिति के अंदर इच्छा विजय, ये पॉइंट का नाम था इच्छा विजय, इच्छा का विजय। इसमें पापोदय में चाह व्यर्थ है, ये पाप के अंदर बताया। पुण्योदय में चाह व्यर्थ है, ये पुण्य के अंदर बताया। अब धर्म के अंदर क्या बताते हैं कि धर्म जब प्रकट होता है वहाँ मन ही नहीं रहता आगे भूमिका में, और वहाँ चाह ही उत्पन्न नहीं होती। वो आप गुणस्थान की परिपाटी में जितनी जितनी कषाय गई उतनी अपेक्षा से, वो कषाय की अपेक्षा से लगा देना कि उतनी चाह गई। जैसे अनंतानुबंधी कषाय का अभाव हुआ तो उतनी इच्छा खत्म हो गई। इस तरह से आगे की भूमिका में लगाना। तो धर्म प्रकट कब होता है कि जब आत्मा का अनुभव होता है तब, माने चौथे गुणस्थान में। तो चौथे गुणस्थान में उतनी उतनी इच्छा का अभाव हो गया, पहली कसाई चौकड़ी के अभाव की अपेक्षा से। आगे की भूमिका में उतनी उतनी इच्छा का अभाव होगा। इस तरह से धर्म प्रकट होता है तो इच्छा का अभाव होता है, अर्थात मन ही नहीं रहता। गुणस्थान अपेक्षा से देख लेना। अब धर्मी क्या है? धर्मी माने आत्मा। आत्मा के अंदर चाह ही नहीं है, चाह शून्य है आत्मा। आत्मा को कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि आत्मा कैसा है? मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, मैं परिपूर्ण हूं, मुझे पर की क्या आवश्यकता? मैं स्वयं ही अनंत गुणों से भरा हूं। अब कौन सी चीज से भरना है? तो पहले से ही भरा हूं। तो इस तरह से पाप पुण्य धर्म धर्मी में इच्छा विजय के बिंदु है। अब अगला बिंदु है, उस पर चर्चा करते हैं। इसी से रिलेटेड अपन लेते हैं, इसका नाम है असहाय। ये पॉइंट का नाम है असहाय। अब चारों बिंदु में असहाय को घटित करेंगे। एक और रचना में पंडित साहब ने लिखा है, पापोदय में नहीं सहाय का निमित्त बने कोई, और पुण्योदय में नहीं दंड का भी निमित्त होई। ये दो बातें लिखी है कि पाप का उदय जब होता है तब कोई सहायता का निमित्त नहीं बनता। जैसे अब लॉकडाउन का ही आप देखो, इस लॉकडाउन के अंदर जैसे गरीब व्यक्ति है और बीपीएल वाले हैं, तो उनको सरकार अपनी तरफ से हर एक व्यक्ति की मदद करने की कोशिश कर रही है। अब क्या होता है, आपका पाप का उदय हो तो वे करना चाह रहे आपकी मदद, लेकिन वो सामग्री आप तक पहुंच ही नहीं पा। पापोदय में नहीं सहाय का निमित्त बने कोई, कि आपका पाप का उदय होगा तो सहायता का निमित्त नहीं बनेगा। कोई करना भी चाहेगा तो भी सहायता नहीं कर सकता। आपने धन्य कुमार चरित्र की कथा सुनी होगी, उसमें अकृत पुण्य की पर्याय के अंदर देखो कि वो उसका माने जो नौकर था वो अमीर हो गया, माने करोड़पति हो गया था समझो, और वो जो धन्य कुमार की फैमिली थी वो गरीब हो गई थी। वो अकृत पुण्य जो जन्मा था, अब अकृत पुण्य को वो मदद करना चाह रहा है, कलश भर के सोना चांदी देना चाह रहा है। तो जैसे ही उस अकृत पुण्य के हाथ में आया तो अंगारे बन गए गरम गरम। अब सोचो, कोई मदद करना चाहता है तो भी नहीं कर पाता। क्यों? पापोदय में नहीं सहाय का निमित्त बने कोई। पापोदय में कोई सहायता का निमित्त नहीं बनता। अपन सोचते हैं कि भाई इनके लिए हमने रात को 12 बजे 2 बजे भी ज़रूरत पड़ी तो हम हाजिर हो गए, उनकी हमने मदद की, उनका हमने हेल्प किया, और जब हमारे घर पे कोई काम पड़ा तो कोई आया ही नहीं मदद करने। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए सामने वाले को? हमने किसी को मदद करी, हमने उनको दौड़ दौड़ के उनके कार्यक्रम में, उनकी शादी में, उनके कार्यक्रम में हमने दौड़ दौड़ के काम किया, और जब हमारे घर पे प्रसंग आया, हमारे घर पे काम पड़ा तो कोई मदद करने ही नहीं आया। ये क्या बात हो गई? अब बताओ किसका दोष है? कि भैया सामने वाले का किंचित मात्र भी दोष नहीं है। आपका पाप का उदय है तो कोई सहायता का निमित्त नहीं बनता, कोई सहायता का निमित्त नहीं बनता कि कोई उस समय सहायता कर नहीं सकता, कि उस समय कोई सहायता कर नहीं सकता आपकी, क्योंकि आपका पाप का उदय है तब कोई भी सहायता का निमित्त नहीं बनता। महापुरुष सतियों को देखो, उनके भी पाप का उदय जब तक है तब तक कोई सहायता का निमित्त नहीं बना। चाहे वो सीता जी को देख लो, द्रौपदी को देख लो, अंजना सती को देख लो, सेठ सुदर्शन को देख लो, कि जब तक पाप का उदय है तब तक कोई सहायता का निमित्त नहीं बनता। जब देखो सीता जी को,
सीता जी को गर्भवती अवस्था में रामचंद्र जी ने बिना बताए कृतांग वक्र सेनापति को ये कहा कि भाई इनको तीर्थ यात्रा कराना है, इस बहाने से जंगल में छुड़वा दिया। अब जंगल में छुड़वा दिया, अब सोचो गर्भवती अवस्था में वो सीता का क्या हाल होगा। एक क्षण मात्र के लिए भी उनको विचार नहीं आया कि उसका क्या होगा, होने वाले बच्चों का क्या होगा, एक क्षण मात्र भी विचार नहीं आया। और सीता जी की मनस्थिति में भी ये आया होगा कि भाई इतना तो कम से कम उनको विचार करना था, मेरा नहीं तो इस बालक का तो विचार करना था। लेकिन ज्ञानी उस समय भी भेद विज्ञान करते हैं कि मेरा ही पाप का उदय है जिस कारण से ऐसा हुआ, उसमें रामचंद्र जी का किंचित मात्र भी दोष नहीं, मेरा ही पाप का उदय। तो पापोदय में नहीं सहाय का निमित्त बने कोई, कि पाप के उदय में स्वयं का पति भी मदद नहीं कर सकता, औरों की तो क्या बात करे। और तो और बात क्या करे, श्रावकाचार्य जी में तो ऐसा लिखते हैं, पाप के उदय में और अपने परिवार वाले तो क्या, अपने परिणाम भी अपना साथ छोड़ देते, अपने परिणामों का अपना साथ छोड़ देते, तो औरों की तो क्या बात करे। तो पापोदय में नहीं सहाय का निमित्त बने कोई, कि किसी को निमित्त नहीं बनता जब तक पाप का उदय है। पापोदय, उसके बाद और एक बिंदु अपन उसके साथ है वो देखते हैं धर्म के अंदर। और पुण्योदय में दंड का निमित्त नहीं बनता, कि जब तक पुण्य का उदय है तब तक दंड का निमित्त नहीं बनेगा। लेकिन दंड तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, दंड तो मिलेगा, उस समय भी आकुलता तो मिलेगी। पुण्योदय जब तक है तब तक जीव 5 पाप कर लेगा, अन्याय अनीति अभक्त सेवन कर लेगा। लेकिन जैसे ही पुण्य का उदय गया, जो अपन ने कल उदीर्णा की चर्चा की थी, उसमें हमने बताया था पापी को पुण्य का उदय जल्दी आता है और धर्मात्माओं को पाप का उदय जल्दी आता है। तो पापी को पुण्य का उदय जल्दी आता है तो क्या होता है, उसकी उदीर्णा हो जाती है और जितना भी पुण्य था वो सारा खत्म हो जाता है, इसलिए उसको दंड का निमित्त नहीं बनता तब तक। अब ओसामा बिन लादेन को देखो, कितने वर्षों तक वो पाप करता रहा और उसने जमीन के अंदर एक महल जैसा बनाया था, उसका पूरा साम्राज्य, सोना चांदी के तो बाथरूम के अंदर नल थे और ऐसी उसकी व्यवस्था थी, अंदर सारी सुविधाएं थी। लेकिन जब उसकी मृत्यु हुई और अमेरिका वालों ने उसको पकड़ करके निकाला तो एक 1.5 फीट के गड्ढे में से निकला सद्दाम हुसैन। तो ऐसे ऐसे देखो पाप करने वाले की क्या दशा है। तो पुण्य के उदय में दंड का निमित्त नहीं बनता। फिर धर्म के अंदर क्या कह रहे हैं कि धर्म के अंदर तो कह रहे हैं सहायता से निरपेक्ष, धर्म प्रकट करने के लिए किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। और धर्मी भी कैसा है, आत्मा असहाय। असहाय मतलब हमारी कोई सहायता नहीं कर रहा, ऐसा नहीं। असहाय माने सहायता की जरूरत ही नहीं। शक्कर को मीठा करने के लिए भैया किसकी मदद करनी पड़ेगी, कि शक्कर स्वयं से ही मीठी है, उसको किसी की जरूरत नहीं। ऐसे ही स्वभाव से ही हम कैसे है कि मुझे किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। क्यों, मेरा सुख मेरे में है, उसको प्रकट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, स्वीकार करेगा, प्रकट हो जाएगा। तो ऐसे इस बिंदु की हमने चर्चा की और आगे अपन देखते हैं। ये 5 पाप जो होते हैं वो 5 पाप हमें अकेला छोड़ देते हैं, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। 5 पाप ऐसी चीज है जो 5 पाप का आश्रय करेगा या 5 पाप की संगति करेगा, माने कुसंग में ही आता है वो तो हालांकि, लेकिन 5 पाप का संग करने पर कुसंगति में लगेगा, उसका क्या हाल होगा कि वो अकेला छूट जाएगा। 5 पाप के अंदर आपने देखा होगा क्योंकि ये मनुष्य पर्याय हमको मिली है, माने कौस्तुभ मणि के समान ये मनुष्य पर्याय है। इस पर्याय के अंदर तो ये 8 प्रकार के कर्मों का अभाव करना, स्वभाव का आश्रय करके मुक्ति की प्राप्ति करने के लिए ये मिला है मनुष्य पर्याय। यदि इस मनुष्य पर्याय को पाकर के जीव ये 5 प्रकार के पापों में लगेगा तो न जाने कौन सी गति में जाकर के ये भोगेगा। एक बहुत सुंदर लाइन बता दो, आदरणीय भाई साहब ने लिखी है, भगवान बनने आए थे यहाँ, 5 पाप करके जाओगे कहाँ। ये पर्याय भगवान बनने के लिए मिली है। आप विचार करो, हम कोई अन्य जाति में होते, अन्य कुल में होते तो वहाँ ये भगवान बनने की बात ही नहीं होती। और ये मनुष्य पर्याय में भी हमको जैन कुल मिला, जैन कुल के अंदर भी हमको ये सच्चे तत्व की बात करने वाले मिले। सच्चे तत्व की बात करने वाले मिले तो मिले, हमें सच्चे तत्व की बात समझ में आ रही। अब तो हमें वो सत्य की जो सच्चे तत्व की बात है मात्र स्वीकार करके अनुभव करना है।
इतना सा कार्य बाकी है, और यदि हम यहाँ पर भी चूक गए तो किनारे पर आई हुई नाव डूब जाने जैसा है। तो 5 पाप करने वाले अकेले छूट जाते हैं। आपने पढ़ा होगा श्रावकाचार्य जी में 5 पाप में कौन कौन प्रसिद्ध हुए। अब ग्रंथ पढ़ो तो पता चले, अब ग्रंथ नहीं पढ़ रहे हो, अखबार पढ़ते हो, टीवी देखते हो, तो आपका ही उदाहरण देखते हैं कि वर्तमान में 5 पाप में कौन प्रसिद्ध हुए। अब ग्रंथ खोल के देखना वो पुराण वाले कौन प्रसिद्ध हुए, वो आपको देखना पड़ेगा। वर्तमान के आपको बताते हैं, वो हिसाब से आप पुराण में देखना या श्रावकाचार्य जी में देखना। वर्तमान के अंदर आप देखो तो हिंसा के अंदर आपको बहुत देखने मिलेंगे। चाहे सद्दाम हुसैन का जो नाम लिया, लादिन का, उसामा बिन लादिन का नाम लिया, और अब कि मुंबई के अंदर जो ताज अटैक हुआ था उसमें आप ले लो, कसाब को ले लो, हिंसा कांड हुआ था, पूरा हत्याकांड हुआ था। तो हिंसा में समझो ये प्रसिद्ध हुए। झूठ के अंदर हुए एनडी तिवारी। एनडी तिवारी ने क्या झूठ बोला था कि ये मेरा बच्चा नहीं है, और फिर डीएनए टेस्ट होने पर क्या पता चला ये इसका है। ये झूठ पूरे जगत के सामने आ गया। तो ये एनडी तिवारी हुए वर्तमान में झूठ में प्रसिद्ध। चोरी के अंदर आप देखो सहारा वाले, सुब्रतो सहारा, कितने ही टैक्स चोरी किए, कितना ही का काम किया सुब्रतो सहारा। कुशील के अंदर तो लंबी लिस्ट लगी है, चाहे आसाराम से शुरुआत करो, आसाराम कहो, वो डेरा वाला, सब राम रहीम, और भी कितने हुए। तो ये कुशील के अंदर वर्तमान में प्रसिद्ध हुए। और परिग्रह के अंदर ही तो देखो कितना ही धन इकट्ठा किया था, विजय माल्या कहो या नीरव मोदी कहो, पर परिग्रह के इतने ढेर कर दिए और फिर तमाम पाप किए। तो 5 पाप के अंदर वर्तमान में ये प्रसिद्ध हुए। लेकिन आप देखो वो 5 पाप करने वाले जितने भी लिस्ट आपको बताई, वो सारे अकेले खड़े, चाहे जेल में बंद हो या जेल के बाहर भी समझो गुप्त रीति से भाग गए हो, लेकिन अकेले खड़े। उनका साथ देने वाले उनके परिवार वाले भी नहीं। और तो और अभी जो एक घटना घटी थी ये निर्भया कांड वाली, उसके अंदर भी सब उनके परिवार वालों को कोस रहे थे। तो एक लड़के की माँ तो लड़के को देखने तक नहीं गई, जेल में मिलने तक नहीं गई, जब फांसी दी जाने वाली थी उससे पहले भी नहीं मिली। सोचो वो माँ कहे कि हम कैसे मिले उस बेटे को जिसने ऐसा कलंक किया। तो ऐसे 5 पाप करने वाले अकेले छूट जाते, उनका साथ कोई नहीं देता। ये तो हमने उसकी बात की। अब आगे कहते हैं कि पाप का उदय आए तब क्या करें। ये तो पाप की बात हुई कि भाई कोई सहायता का निमित्त नहीं बनता। अब हम कहें कि भाई पाप का उदय आए तब क्या करें, तो उसका उत्तर देते हैं। और पुण्य का उदय आए तब क्या करें, पाप का उदय आए तब क्या करें, तो उसकी चर्चा करते हैं कि पाप का उदय आए तो सदा धैर्य धारण करें। क्या करें, पाप का उदय आए तो सदा धैर्य धारण करें, क्योंकि धैर्य ही अवलंबन है। क्योंकि धैर्य जो धारण नहीं करते पाप के उदय के अंदर, और फिर आकुलित बने रहते हैं, और पता नहीं फिर उस आकुलता में कुछ भी कर लेते हैं, तो ऐसे पाप के उदय के अंदर दुखी नहीं होना चाहिए। उस पाप के उदय में धैर्य धारण करना चाहिए। उस समय विचार करना चाहिए कि जैसा पाप का उदय हमको आया है, क्या इससे ज़्यादा किसी को उदय आया है क्या। आप पुराण खोल करके देखो कैसे कैसे महापुरुषों के जीवन में उदय आए, सतियों के जीवन में कैसे कैसे उदय आए, उनने क्या किया। अपने जीवन के अंदर जब भी कोई पाप का उदय आए तो सामने उनको खड़ा करो कि उन्होंने इस परिस्थिति के अंदर क्या किया। उन्होंने धैर्य धारण किया, उन्होंने समता धारण की। आप सोचते होंगे कि भाई हमारी सास खराब है, लेकिन आप पुराण खोल करके देखो अंजना सती का चरित्र, केतुमती जैसी तो सास नहीं होगी आपकी। तो ऐसे ऐसे प्रकरण पढ़ोगे तो आपको कोई अच्छा या बुरा नहीं लगेगा। पुण्य के उदय में क्या क्या करें कि पुण्य में भी धैर्य धारण करो। उसको आपको थोड़ा सा समझाते हैं। पाप के उदय में ऐसा विचार करना ये सदा नहीं रहेगा। एक पॉजिटिव एटीट्यूड से आपको बताते हैं ये पाप का उदय है वो सदा नहीं रहेगा। जैसे लॉकडाउन है वो कब तक रहेगा, ये कोरोना वायरस कब तक रहेगा, कि भैया सदा नहीं रहेगा। वो ध्रुव नहीं है, शाश्वत नहीं है। ये तो कुछ स्थिति के लिए आया है, जितने टाइम तक हमने समझो कर्म बांधे होंगे इस लॉकडाउन के, तब तक के लिए आया है, फिर चला जाएगा। ये सदा नहीं रहेगा। सदा रहने वाला तो ये भगवान आत्मा है जो कभी भी बदलता नहीं, जिसमें कुछ भी होता नहीं। तो ये पाप का उदय सदा नहीं रहेगा। तो पुण्य का उदय हो तो क्या करे पुण्य के उदय में, कि पुण्य के उदय में अटके भी नहीं और भटके भी नहीं। पाप के उदय में तो भैया जो है उसमें भेद विज्ञान करके रहने लायक है, लेकिन पुण्य के उदय में क्या कह रहे हैं
कि अटके भी नहीं और भटके भी नहीं। क्योंकि देखो, पाप और पुण्य की जो अपन चर्चा कर रहे हैं, एक बार शैलेश भाई जी ने एक बात बताई थी कि मेडिकल की जो दवाइयाँ आप लेकर के आते हो, उस दवाइयों के ऊपर एक्सपायरी डेट के स्टैंप लगे हुए होते हैं, ये दवाई कब तक चलेगी, बराबर। अब पाप का तो क्या है कि भाई पाप का तो 6 में अधिक से अधिक तो जीव ने कर्म बांधे हो तो लंबे टाइम तक जाएगा, तो जीव उसमें भी भेद विज्ञान कर सकता है पाप के उदय में। लेकिन पुण्य के उदय की भी एक्सपायरी डेट है, लेकिन उसके ऊपर भी स्टैंप लगा हुआ है पुण्य के उदय के ऊपर, लेकिन उसका स्टैंप है वो दिखाई नहीं देता, वो हिडन होता है। आपकी भाषा में कहे तो वो पुण्य का उदय ऐसा है, अभी है और बाद में नहीं है। तो क्या करें कि पुण्य के उदय में अटके भी नहीं और भटके भी नहीं, भेद विज्ञान करें। जो भी चर्चा अपन कर रहे थे, पाप का उदय आए तो क्या करें, क्योंकि ये निमित्तों पर क्रोध करने लायक नहीं। हम क्या करते हैं, जब पाप का उदय आता है तो क्या करते हैं, निमित्तों को दोष देते हैं। दूध उबल गया बहू से तो क्या करते हैं फिर, कि तुम ढंग से काम नहीं करती, मोबाइल चलाती रहती हो काम करते समय और तुमने दूध उबाल दिया, तो अपन निमित्तों को दोष देते हैं। अब दूध उबल गया तो डांट पड़ी, समझो अब डांट पड़ी तो ये पाप का उदय आया। कितने टाइम के लिए आया पाप का उदय, जितने टाइम तक वार्तालाप हुआ कुछ समय के लिए आया, एक समय के लिए ये आया पाप का उदय। और हम क्या करते हैं, समझो सवेरे सवेरे दूध उबला, अब पूरे दिन वो दूध उबल गया था, एक समय के लिए डांट पड़ी, एक समय के लिए, अब पूरे दिन जितने भी काम करेंगे वो सब में कैसा रहेगा आपका मूड ऑफ रहेगा। बर्तन भी मांज रहे हो, समझो इस लॉकडाउन के अंदर बाई भी नहीं आ रही है, बर्तन भी मांज रहे हो तो कैसे पटक पटक के मांजेंगे, माने बर्तनों की आवाज़ आएगी। अब इससे क्या पता चलेगा कि आपका मूड खराब है। अब वो आया एक समय के लिए पाप का उदय, उस समय भेद विज्ञान करके उसको डिलीट कर दिया होता तो फिर वो पाप का उदय पूरे 24 घंटे तक लंबायमान नहीं होता। कई लोगों का 5-5 दिन तक लंबायमान होता है, बात नहीं करते घरों में आपस में, ऐसा हो जाता है, तो मैंने तीव्र कसाय का लक्षण है। तो पाप का उदय आए तो क्या करे, धैर्य धारण करे, भेद विज्ञान करे। वो एक समय के लिए आया और चला गया, क्रोध आया और गया, हम उसको कितना लंबायमान करते रहते। तो पाप का उदय आए तो ये विचार करो, क्रोध किसी ने किया तो संवर अधिकार खोल के देखो समय सारजी में, क्रोध क्रोध में है, उपयोग उपयोग में है, और सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार खोल करके देखो तो शब्द तुझे कहते नहीं कि तू सुन, कि तुझे कहते नहीं, ये कान तुझे कहते नहीं कि तू सुन, शब्द ने कहा नहीं तुझे सुन। तो ऐसे भेद विज्ञान करे, नुकसान हो जाए पाप का उदय हो। लोग इस व्यापार आदि में कितने नुकसान हो गए समझो इस लॉकडाउन के अंदर। तो क्या कर रहा हो इस पाप के उदय के अंदर कि भैया आपका नुकसान जो आर्थिक रीति से दिखाई दे रहा है वो नुकसान नहीं है, क्योंकि ये तो उदय है। क्या कह रहे हैं, ये तो उदय है, पूर्व में बांधा था वो उदय है, पाप का उदय है। जैसे बड़े पंडित साहब कहते हैं 10 लाख का नुकसान हुआ, ये नुकसान नहीं है, लेकिन इस 10 लाख के पीछे तुम संक्लेश परिणाम कर रहे हो और नवीन बंद कर रहे हो, ये वास्तव में नुकसान है। क्योंकि पुराना तो अभी उदय में आया और अभी तुम नया जोड़ रहे हो, वो आगे उदय में आएगा, तो वास्तव में तुम्हारा नुकसान तो ये है। तो दुख क्यों होता है भाई, जितना जितना आपको मोह होगा उतना उतना उस घटना के अंदर दुख होगा। तो अभाव करने लायक है तो वो तो मोह है, मोह का अभाव करोगे तो सुखी हो जाओगे उस उदय के काल के अंदर। ज्ञानियों को ऐसे पाप के उदय के अंदर भी देखो, रामचंद्र जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, वनवास जब हुआ, भरत को राज्य मिला, अब उस टाइम पे देखो उसकी थोड़ा आपको इस रामायण का थोड़ा सा आपको चित्रण बताते हैं कि जब पूरे अयोध्या वासियों को पता था कि रामचंद्र जी का राज तिलक होगा, ये पहले से सुनिश्चित था। 51 ज्योतिषों ने भी बता दिया था कि भाई इनका होना है, मुहूर्त वगैरह देखते इसलिए बता दिया कि इनका होगा। अब 51 ज्योतिषों ने बता दिया था। अब हुआ क्या, अब एक दिन पहले सोचो, जैसे आपको विधान में जाना हो, शादी में जाना हो, पंच कल्याणक में जाना हो, तो पुरुषों को तो ज़्यादा तैयारी करनी नहीं पड़ती, लेकिन माता बहनों को क्या करना पड़ता है कि भाई कल जो कार्यक्रम में साड़ी पहननी है, उसका जो मैचिंग जो भी गहने वगैरह पहनने हैं, तो उसका पूरा ड्रेसिंग टेबल पर तैयार रखते हैं। ऐसा होता है, पहले एक दिन पहले ही तैयारी हो जाती। अब सोचो रामचंद्र जी का राज तिलक होना था, तो सीता जी ने तैयारी की होगी कि नहीं की होगी, उनने भी की होगी। उनने भी पूछा होगा रामचंद्र जी से, ये लाल वाली साड़ी पहनूं कि हरी वाली साड़ी पहनूं।
चंद्रहार पहनूं कि नवलखा हार पहनूं, दिखाया होगा कि नहीं दिखाया होगा? क्योंकि रामचंद्र जी जब वहाँ पर राज सिंहासन पर विराजेंगे तो साथ में राजमाता के तौर पर सीता जी भी विराजेंगे कि नहीं विराजेंगे? तो उनने भी पूछा होगा। अब उनने पूरी मैचिंग मिला दी, सब कुछ तैयार कर लिया, अब सारी चीज़ें व्यवस्थित करके फिर सो गए। अब हुआ क्या? प्रातःकाल दशरथ ने बताया रामचंद्र जी को, भाई ऐसे ऐसे वचन लिया था और वैसी बात है और भरत को राज्य मिलेगा। अब रामचंद्र जी को क्या हुआ होगा? भरत को राज्य मिलना था तो रामचंद्र जी को पाप का उदय आया कि नहीं आया? सीता जी को जब इतनी तैयारी करी थी, इतना उनको माने रोमांच था कि हम राजमाता बनेंगे, कल हमारे भी जय जयकार होगी, सब था। अब हुआ क्या? अब सोचो, इतना मैचिंग जुड़ाया था, सब गहने बहने सब ड्रेसिंग टेबल पर तैयार किए थे आपकी भाषा में, अब उनको पाप के उदय में कैसे परिणाम हुए होंगे? चलो एक बार साइड पे रख दो उनको। अब आपको ही समझो पंच कल्याणक में जाना है या कोई शादी में जाना है, कोई कार्यक्रम में जाना है, और आपने क्या किया? सब चीज़ें ऐसे तैयार करके रख दी, मैचिंग भी मार्केट में दुकानें ऐसे खोज करके लेकर के आए, मैचिंग मिल नहीं रहा था, बहुत ढूंढ के मैचिंग लेकर के आए थे उस कार्यक्रम के लिए। अब हुआ क्या? सवेरे सवेरे निकलना था, आपको शादी में जाना था। अब सवेरे सवेरे सासू माँ को सोचा कि पहले इनको तैयार कर ले, बुजुर्ग है। अब सासू माँ को नहाने के लिए बाथरूम में भेजा और सासू माँ का पैर फिसल गया। अब सासू माँ का पैर फिसल गया तो उनको हो गया फ्रैक्चर। अब आपका प्रोग्राम हो गया कैंसल। जैसे रामचंद्र जी का रात तिलक का प्रोग्राम हो गया कैंसल, ऐसे आपका शादी में जाने का प्रोग्राम हो गया कैंसल। अब आपके परिणाम क्या होंगे बोलो? अब वो सोचेंगे सासू माँ को गिरना था तो आज ही गिरना था, हमको उधर जाना था, बाद में गिर गए होते तो मैंने क्या वचन निकलते हैं, आज ही गिरना था। अब आपका प्रोग्राम कैंसिल हो गया। अब आपके परिणाम हो रहे संश्लेष परिणाम। पाप का उदय आया तो आपको जाने नहीं मिल रहा है, इतना आपने शॉपिंग करके सब चीज़ें जुटाई थी, अब जाने नहीं मिल रहा है तो ये आपको पाप के उदय में दुख लग रहा है। अब उस दुख में देखो विचार, देखो उदय तो आपका भी आया है और वहाँ ज्ञानियों के भी पाप का उदय है। अब ज्ञानियों को उस पाप के उदय में भी दुख नहीं लगता, वो उदय से न्यारे अपने आप को भेद विज्ञान करते हैं और वन में जाना पड़ रहा है। सोचो, चलो रात तिलक नहीं हुआ होता और वही महल में रहते तो भी कोई बात नहीं थी, वन में जाना पड़ रहा है, वो वन में जाना पड़ रहा है, फिर भी देखो कैसा भेद विज्ञान कि हम वन में रहे या भवन में रहे, हमको क्या, हम तो अपने में रहते हैं, ऐसा भेद विज्ञान करते हैं। अब वन के अंदर भी रामचंद्र जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, सोचो कहाँ तो राजमहल के अंदर सोने चांदी के बर्तनों में भोजन करते थे, खाते थे, और वहाँ पर मिट्टी के बर्तनों में भोजन बना रहे थे। और वहाँ पर भी उनको एक प्रसंग ऐसा हुआ कि उनको एक दिन अश्रुधारा बहने लगी रामचंद्र जी को, और कहा भाई लक्ष्मण आज तो हमें अयोध्या की याद आ गई। अब लक्ष्मण तो समझ नहीं पाए और उनने कहा कि भाई क्या हुआ, ऐसे कैसे याद आ गई, हमने पहले ही कहा था आपका हक है, आप क्यों वो सब छोड़ करके आए? तो भाई वो बात नहीं, हमको तो अयोध्या की याद आ गई, मतलब हम यदि अगर अयोध्या में होते तो दिगंबर मुनिराज को आहार दान दे रहे होते, अब जंगल में दिगंबर मुनिराज कहाँ से मिलेंगे? तो सोचो ऐसे पाप के उदय में भी ज्ञानी धर्मात्मा जीवों को आहार दान के परिणाम होते। अपनी भाषा में अपन पाप का उदय कह रहे, उनको तो नित्य ज्ञान का ही उदय था, लेकिन ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति में भी आहार दान के परिणाम आते। और लोग ऐसे पुण्य के उदय होते हैं, उस पुण्य के उदय में भी आहार दान के परिणाम नहीं आए, और तो और घर में खाने पीने की बातों पे भी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। तो सोचो परिणामों की कैसी विचित्रता है। तो इस पाप के उदय के अंदर ज्ञानी क्या करते हैं और अज्ञानी क्या करते हैं, इन दोनों को अगर आप अपने उदय के टाइम पर तोलोगे और विचार करोगे तो आपको भी उस पाप के उदय में धैर्य ही धारण करने का अवसर मिलेगा। आप उस पाप के उदय में दुखी नहीं होंगे। देखो अब जरा सी बात में आपको लगता है पाप का उदय, जैसे आप बच्चे होते पाठशाला में आते, कोई प्रश्न का उत्तर देते हैं तो इनाम के तौर पर उनको एक पेन दी जाती है। अब पेन इनाम में मिली, अब जेब में रखी थी और जेब फटा हुआ था, अब वो पेन रास्ते में गिर गई। अब घर पहुंचे और मम्मी से कहा मम्मी आज इनाम में पेन मिली, और जेब में हाथ डाला तो पेन गायब। अब एक पेन इनाम में मिली थी जरा सी, माने मंदिर से लेकर के घर तक आए उतने तक का सफर था, और पेन मिली थी मुफ्त की, समझो इनाम की मिली। अब वो पेन खो जाती तो कितनी आकुलता होती है।
कि पाप का उदय, हमारे पेन हम लिख भी नहीं पाए उसको और ऐसे ही खो गई। ट्रेन के अंदर आप जाते हो, मोबाइल आजकल के सबके देखो 15,000, 20,000, 50,000 के मोबाइल जेब में रखाओ और फिर ट्रेन में आराम से सो रहे हो और कदाचित जीन्स वगैरह पहनते तो गिर जाता है मोबाइल, समझो सीट के नीचे ही गिरा हो और जैसे ही नींद खुले और लगे मोबाइल कहाँ गया, मोबाइल कहाँ गया, तो कितना आकुलित व्याकुलित हो जाता है जीव। पाप का उदय कैसा लग जाता है, तुरंत कितना टेंशन हो जाती है। माने मोबाइल खो जाए तो ये जीव को लगता है आत्मा ही खो गया, माने उसके प्राण बसे इसके अंदर। माने ये जरा जरा के पाप के उदय के अंदर कितना दुखी होता है, कितना कितना आकुल व्याकुल होता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं पाप के उदय जब आए तो क्या भेद विज्ञान करना, ये पाप का उदय सदा नहीं रहेगा। धैर्य धारण करना, उस समय भी विचार करना मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, मेरे में ये पाप का उदय आता है कि नहीं आता। अब विचार करोगे तो पता चलेगा मेरे में तो ये पाप का उदय है ही नहीं। जहाँ उदय है वहाँ मैं नहीं हूँ और जहाँ मैं हूँ वहाँ उसका उदय नहीं है। तो पापोदय में क्या करे ये बताया। पुण्योदय में बता रहे हैं अटके नहीं भटके नहीं। इस बात का खुलासा हम कल करेंगे, अभी का यहाँ समय हो गया है। ओम नमः सिद्धेश्वर।